Students, today we'll start with examples of exercise 2.3. अब इसमें क्या है, इसको अटेम्प्ट करने से पहले ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ अ रूट और सॉल्यूशन. रूट और सॉल्यूशन क्या चीज़ है. सो रूट क्या है या सॉल्यूशन क्या है, इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं इसको. वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, वेरिएबल की वो वैल्यू दैट satisfies the given equation, वो वैल्यू वेरिएबल की जो सेटिस्फाई करती है गिवन इक्वेशन. फॉर एग्जांपल, अगर हमें एक इक्वेशन दी है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, तो आई विल से कि x इक्वल टू -2, y इक्वल टू -3. दिस इज द सल्यूशन और द रूट्स. कैसे? नाउ दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड. सब्स्टिट्यूट x और किस में डालना है, लेफ्ट हैंड साइड में. Substitute x is equal to -2, y is equal to 3 in LHS. It becomes 2 minus 2 minus 3, 3. It becomes -4 and -4 and हमें लेना था -2 और -3. Yes. So it becomes 2 into -2, -4, minus plus 3 3s are 9. It becomes 5, which is equal to right hand side. इसका मतलब है x is equal to -2 और -3 are the roots or the solution of this equation. ठीक है. अब एग्जाम्पल 1 से शुरू करते हैं. एग्जाम्पल 1 में अगर मान लो आपको दिया हुआ है एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है x + 2y is equal to 6. वो कहते हैं चलो जी इसके डिफरेंट सॉल्यूशंस निकालो. कैसे निकालेंगे डिफरेंट सॉल्यूशंस? तो हम क्या करेंगे, ईजीएस्ट मेथड इज़ एक वेरिएबल को y एज्यूम कर लेते हैं. लेट y इज़ इक्वल टू 0 एज्यूम कर लेते हैं. तो क्या हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू, x की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले यहाँ पर. x इज़ इक्वल टू 6 minus 2y, विच मीन्स x इज़ इक्वल टू 6 minus 2 0, विच मीन्स 6 minus 0 इक्वल टू 6. राइट. सो ये पहला सोल्यूशन हो गया जहाँ पे x 6 है, y 0 है, जिसको हम ऐसे लिखते हैं 6, 0. दिस इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर. इसको ऑर्डर्ड पेयर भी बोला जाता है. राइट. एंड सिमिलरली यू कैन टेक y as 2 फॉर एग्जाम्पल. तो x क्या हो जाएगा, 6 minus 2, 2, राइट, विच becomes 6 minus 4 equal to 2. So like this you can calculate various solutions. So this was example number 1. Now example number 2. Example number 2 में उसने कहा कि एक इक्वेशन अगेन x दी हुई है, इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x + 5. इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं देखिए. चलो x को ना 0 डाल देते हैं. क्या निकला, 0 + 5 इक्वल टू 5. अब x को 1 डाल देते हैं. तो क्या आएगा, 3x + 5, 3, 1 + 5, 3 + 5 equal to 8. So there are n number of solutions in this case. इसका मतलब है इसके infinitely many solutions है. infinitely many solutions, right? उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 कि आपको ना 2 वेरिएबल दिए होंगे, राइट, 0, 2 फॉर एग्जाम्पल, और ये ऑर्डर्ड पेयर है जो हमने डिस्कस किया था, और ये बोला जाएगा क्या ये सल्यूशन है कि नहीं है इसका. तो कैसे चेक करेंगे, दिस इज़ x, दिस इज़ y, राइट. कैसे चेक करेंगे, x की जगह डाल देंगे 0 और y की जगह डाल देंगे 2. तो आ जाएगा -4. Oops, ये तो -4 है, which is not equal to right hand side. It means it is not the solution. It is
not the solution. What is not the solution? This ordered pair is not the solution of the equation, right? उसके बाद है, अगर आपको एक सोल्यूशन दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। उसने कहा है कि 2,0 जो है ना, ये सोल्यूशन है, बता दिया उसने कि है, और उसने इक्वेशन दे दी 2x + 3y = k। अब ये सोल्यूशन है, इसका मतलब है कि x 2 डालेंगे, y 0 डालेंगे, तो हमारे पास k आ जाएगा। मतलब इस केस में LHS RHS के इक्वल आ जाएगा। सो लेट्स ट्राई 2 y बिकॉज x = 2 प्लस 3y 0 क्या आ जाएगा, 4 + 0 = 4 = RHS। मैं क्यों बोल रही हूँ इक्वल टू RHS? बिकॉज दिया हुआ था कि 2,0 इज़ अ सल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, उसके बाद है कि हमें ना एक, उसने कहा है कि एक सल्यूशन दिया हुआ है, सल्यूशन है x = 5 y = 2। ओके, उसने कहा चलो लीनियर इक्वेशन बनाओ। अब इनको देख के आपको क्या लग रहा है कि x और y को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन। ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस और बन सकती हैं। ओके, अब आते हैं थोड़े से डिफ़िकल्ट, एक एग्जाम्पल और कवर कर लेते हैं। एग्जाम्पल 10 है जो इसका, जो कहता है, देखो ध्यान से देखना, ax - by = 2ab। ओहो, इतने सारे वेरिएबल्स। अब उसने कहा इसके सोल्यूशन बताओ। सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? सोल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ना x की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। ax = 2ab स्विचिंग साइड्स प्लस by, x = 2ab + by अपॉन a। ये आ गया x की वैल्यू। अब क्या करेंगे, हम ना एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स एज्यूम y एज a, कोई भी एक रैंडम कांस्टेंट जो कि है a। डाल के देखते हैं y = a क्या आता है। सो y = a डालेंगे तो आ जाएगा x = 2ab + ba अपॉन a। ये क्या हो जाएगा, 2ab + ab लाइक टर्म्स, 3ab अपॉन a विच मीन्स 3b, राइट। सो ये क्या आ गया, 3b के इक्वल, राइट। इसका मतलब है कि दिस इज अवर x, दिस इज अवर x एंड दिस इज अवर y। ऑर्डर्ड पेयर क्या बन गया, 3b, a। अब इसको ना इसमें डाल के देखते हैं और देखते हैं कि 2ab आता है कि नहीं आता। लेट्स ट्राई a 3b। ओके, उसके बाद क्या आएगा आगे, ax माइनस by था, राइट, माइनस b a = 3ab माइनस ab = 2b। अरे वाह, ये तो सोल्यूशन बन गया। ओके, अब उसने कहा है कि यहाँ तो हमने एज्यूम किया था लेट y = a, अब एज्यूम करते हैं लेट y = -a। तो क्या हो जाएगा, x = 2ab, किसमें हम डाल रहे हैं, इसमें वैल्यू डाल रहे हैं, राइट, y की -a, b - a अपॉन a, यानी कि 2ab - ab अपॉन a विच इज़ ab अपॉन a विच मीन्स b, राइट। तो हमारे पास x बन गया b और y बन गया -a, अनदर ऑर्डर्ड पेयर। लेट्स सब्स्टिट्यूट टू चेक, क्या था ओरिजिनल, ax - by, क्या ये 2ab के इक्वल आएगा। लेट्स ट्राई a × b - b - a, ab plus ab, 2ab. Oh wow, we've got another solution. So likewise we have covered all the examples. In the next episode we'll cover exercise 2.3. Watch out for the space, like and subscribe. Thank you.